हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पीएससी बायो वाले में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको इफेड्रा के सारे टॉपिक्स के बारे में बता दिया था। आज हम लोग इफेड्रा की लास्ट क्लास में हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे इफेड्रा में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन इफेड्रा। तो इफेड्रा के सारे पॉइंट मैंने प्रीवियस 2-3 जो भी क्लासेस ली थी उसमें 4-5 या फिर जो भी क्लासेस ली उसमें मैंने आपको इफेड्रा के सारे पॉइंट बता दिए थे। आज लास्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। इसके बाद अगले अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट यूनिट के साथ आएंगे और जल्दी हम उसको कवर करके एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, यानी कि लास्ट की यूनिट स्टार्ट करेंगे, 8वीं यूनिट। जो भी हमने सोचा है कि आपके जो भी छोटे छोटे जो टॉपिक्स यानी कि छोटे छोटे जो यूनिट है, जैसे आपका 5वां यूनिट और आपका 4था यूनिट, ठीक, और आपका 8वां यूनिट, ये छोटे छोटे टॉपिक है यानी कि छोटी छोटी यूनिट है। इसको हम लोग जल्द से जल्द कवर कर लेंगे, यानी कि जो भी 7-8 लेक्चर लगेंगे उसको हम लोग कवर कर लेंगे। और उसके बाद आपके बचते हैं 6 और 7 यूनिट, जिसको हम लोग उसके बाद यानी कि 15 तारीख के बाद कवर कर लेंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में कि ये रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है इफेड्रा में। तो इफेड्रा में जनरली जो है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो है कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, तो जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिलने को देखता है। ठीक, जो इफेड्रा की जो स्पीसीजें होती हैं, जो इसकी डिफरेंट स्पीसीजें डिफरेंट वैरायटियाँ हैं, ये यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं। ठीक, यानी कि जो ज़्यादातर स्पीसीजें हैं वो यूनिसेक्सुअल होती हैं, बट कुछ स्पीसीज हैं ऐसी जो बाइसेक्सुअल देखने को मिलती है। ठीक, और इसके जो सेक्स आर्गन होते हैं वो किसके रूप में होते हैं, मेल या फीमेल कोन के रूप में होते हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने साइकस स्पाइनस को देखते आया है, पढ़ते आया है, ठीक उसी प्रकार से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, तो मैंने क्या बताया, जो इसका रिप्रोडक्शन होता है वो किस फॉर्म में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो इसकी कुछ स्पीसीजें हैं, ठीक, इफेड्रा की, वो कैसे होती है, यूनिसेक्सुअल होती है, बट कुछ स्पीसीजें देखी गई जो बाइसेक्सुअल भी होती हैं। ठीक, और जो इसके सेक्स आर्गन होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं फीमेल पार्ट और मेल पार्ट, वो किसके रूप में होते हैं, कोन के रूप में होते हैं, फ्लावर के रूप में होते हैं। यानी कि जो इसके फ्लावर्स होते हैं, यानी कि कह सकते हैं इसके मेल या फीमेल किसके रूप में होते हैं, कोन के रूप में होते हैं। अभी कोन के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो एक एक पार्ट का पहले डिस्कशन करते हैं, यानी कि पहले हम लोग मेल कोन के बारे में समझेंगे, फिर फीमेल कोन के बारे में। तो मेल कोन के बारे में समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट यानी कि मेल कोन पे, जिसको हम लोग मेल फ्लावर भी बोल सकते हैं। जो मेल कोन या मेल फ्लावर होती है वो एकदम पाइनस की तरह होते हैं, यानी कि जैसे पाइनस पे एक्सिल पे मेल कोन देखने को मिलता है, यानी कि टिप पे मेन ब्रांच के सेंट्रल ब्रांच के एक्स पे देखने को मिला था, टिप पे देखने को मिला, ठीक उसी प्रकार इसमें भी देखने को मिलता है। और इसके जो एक्सिल होते हैं, यानी कि जहाँ पे मेल कोन प्रेजेंट होता है, वो कहाँ पे होती है, स्केल लीफ के जस्ट ऊपर, यानी कि इसके लीफ होती है, यानी कि ऐसे नोट निकले होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, इसके लीव्स होती है, और इसके लीफ के जस्ट ऊपर क्या होती है, मेल कोन देखने को मिलता है, जो कैसे होते हैं, फर्टाइल ब्रैक्ट के रूप में होते हैं। और बात कर लेते हैं मेल कोन के बारे में। जो मेल कोन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सेंट्रल एक्सिस पे होते हैं, जो 2 से 10 पेयर के रूप में होते हैं, यानी कि दोनों तरफ क्या होते हैं, मेल कोन होते हैं, जो 2 से 10 के पेयर में होते हैं। क्या होते हैं इसके, ब्रैक्ट। ब्रैक्ट क्या होते हैं, 2 से 10 के पेयर में होते हैं। जो ब्रैक्ट होते हैं वो जो कि डेकुसेट कह सकते हैं, उसके पैटर्न में होता है। ठीक, डेकुसेट पैटर्न के रूप में होता है, यानी कि जो लोअर पेयर्स होते हैं, जो लोअर ब्रैक्ट होते हैं, आप कह सकते हैं वो स्ट्राइल होते हैं, जो अपर ब्रैक्ट होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। एक कॉन्सेप्ट अभी आया कि मैंने आपको बताया कि डेकुसेट पैटर्न का मतलब ये कि जो ऊपर के ब्रैक्ट होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं और नीचे के क्या होते हैं, बड़े होते हैं, यानी कि छोटा सा क्रम होता है डेकुसेट। ठीक, यानी कि नीचे बड़ा ऊपर छोटा, तो ये डेकुसेट पैटर्न हो गया। तो इस प्रकार से इसके जो ब्रैक्ट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो मेल कोन के बारे में मैंने यही बताया। जो आपका मेल कोन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो एक्सिल पे प्रेजेंट होते हैं,
और उसके नीचे नोड्स होते हैं और उस नोड से लीव्स लगी होती हैं, एक्सिल स्केल लीव्स। अब वो कैसे होते हैं, वो फर्टाइल ब्रांच होती है। फिर मैंने आपको बताया कि जो स्केल लीव्स होती है, ठीक, जो स्केल लीव्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, सेंट्रल एक्सिस पे होते हैं, जो 2 to 10 पेयर के रूप में होते हैं, यानी कि उसके जो ब्रैक्ट होते हैं वो 2 से 10 के पेयर में होते हैं। और जो ब्रैक्ट होते हैं वो डेकू से प्रेजेंट होते हैं। कहने का मतलब जो नीचे के ब्रैक्ट होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और ऊपर के ब्रैक्ट छोटे होते हैं, ठीक। यानी कि द लोअर टू पेयर ऑफ ब्रैक्ट आर स्टेराइल वाइल अपर पार्ट ऑफ फर्टाइल। यानी कि नीचे के जो ब्रैक्ट होते हैं, 2 ब्रैक्ट, वो कैसे होते हैं, वो स्टेराइल होते हैं, उससे वो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती। बट जो ऊपर के ब्रैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कराते हैं। आगे समझते हैं मेल फ्लावर के बारे में। तो अभी तक जितनी बातें बताई शायद आपको समझ में आया होगा, यानी कि मेल कोन के बारे में। तो मेल कोन में मैंने यही बताया कि भाई ये एक्सिल पे यानी कि टिप पे प्रेजेंट होते हैं, एक्सिल लिप के नीचे, और ये फर्टाइल ब्रांच होते हैं। और देन मैंने आपको बताया कि इसके जो कोन्स होते हैं वो 2 to 10 पेयर में होते हैं, यानी कि ब्रैक्ट। ऊपर का जो होता है वो फर्टाइल होता है, नीचे का स्टेराइल होता है। निस्टेराइल नीचे के 2 होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, बाकी ऊपर के जो पार्ट होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। फिर मैंने बताया कि ये मेल कोन के बारे में समझते हैं। जो मेल कोन होता है, यानी कि मेल फ्लावर, ये सिंगल मेल फ्लावर होते हैं जो एकदम एक्सिल पे प्रेजेंट होते हैं। और जो एक मेल कोन होता है उसमें क्या क्या होता है, शॉर्ट स्टाल्क होते हैं और 2 से 8 स्पोरेंजिया देखने को मिलता है। कहने का मतलब फिगर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं हम। सपोज करिए ये क्या, एक इफेड्रा का मेल कोन है। मैंने बताया 2 to 10 पेयर के रूप में होते हैं, यानी कि ये 2 से 10 पेयर के रूप में होते हैं, ठीक ठीक, यानी कि 2 से 10 पेयर के रूप में होता है। फिर मैंने बताया कि ऊपर का जो ब्रैक्ट होता है वो फर्टाइल होते हैं, नीचे का स्टेराइल होता है, 2 पार्ट नीचे का स्टेराइल होते हैं। फिर मैंने बताया कि जब आप इसके मेल फ्लावर का टीएस काटेंगे, यानी कि मेल कोन का टीएस काटेंगे, तो मेल फ्लावर जो दिखेगा वो क्या होते हैं भाई, फर्टाइल ब्रांच होती है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, एक छोटा सा स्टाल्क होता है, ठीक। और उसमें क्या होती है, 2 से 8 की संख्या में क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, ठीक। यानी कि इसकी बात हम लोग करें इस चीज़ के बारे में, ठीक, सिंगल मेल फ्लावर के बारे में। तो उससे पहले एक बार थोड़े से इस पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो भाई ये आपका क्या है, मेन एक्सिल है। मैंने बताया था कि ऊपर का जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं, नीचे के स्टेराइल होते हैं। जो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई गई हैं, ये 2 पेयर में क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। और इसमें माइक्रो स्पोरेंजिया होती है। इस जो आपका ब्रैक्ट होता है फर्टाइल ब्रैक्ट, इसमें माइक्रो स्पोरेंजिया होती है, जो 10 से 8 के पेयर में, यानी कि 2 से 8 स्पोरेंजिया इसमें प्रेजेंट होती है। जो स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है, ठीक, ये कितनी होती है, इसकी संख्या 2 से 8 होती हैं। जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम भी कह लेते हैं, इसमें 3 पार्ट होते हैं, सॉरी, इसमें क्या होता है, एक छोटा सा स्टाल्क होता है और इसमें एक बायोलोब स्ट्रक्चर देखने को मिलता है माइक्रोस्पोरेंजिया का, ठीक। यानी कि कुछ है इस प्रकार से स्ट्रक्चर उसका होता है, यानी कि इसमें 8 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, एक छोटा सा स्टाल्क होता है, नीचे क्या होता है, ब्रैक्ट होते हैं, ठीक। इतने सारे स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलता है। तो इसमें जो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, सिंगल मेल फ्लावर, ठीक। जब आप इसके माइक्रोस्पोरेंजिया का डायग्राम देखेंगे, यानी कि इसका जब आप टीएस देखेंगे इस माइक्रोस्पोरेंजिया का, तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इस प्रकार से देखने को मिलेगा जिसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे जैसे, तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसमें एक छोटा सा क्या होगा, स्टाल्क होगा। और इसके अंदर क्या होते हैं, यानी कि इसमें एक छोटा सा स्टाल्क होगा और बाइलोब्ड, यानी कि 2 ठो क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, या फिर कह सकते हैं माइक्रोस्पोर्स होंगे, जिसको हम कह सकते हैं पॉलन ग्रेन, ठीक, जिसको कह सकते हैं हम लोग पॉलन ग्रेन होगा, ठीक। क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स होंगे। आगे बात करते हैं, फिर से समझने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा स्टाल्क होगा, ठीक, एक छोटा सा स्टाल्क होगा और बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होगा किसका, स्पोरेंजियम का, जिसमें क्या होंगे, 2 से 3 लाक्यूल होंगे, यानी कि इसमें लाक्यूल की संख्या होगी 2 से 3, 2 लाक्यूल दिख रहे हैं। और इस लाक्यूल में क्या होगा, माइक्रोस्पोर्स होंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग सेजिनियम कहते हैं इस लाक्यूल को। और इसमें क्या होंगे, एंथर भरे होते हैं,
ठीक। इसके बाहर टैपेटम की लेयर होती है, यानी कि स्लैक्यूल के अंदर। देन अगर सबसे बाहर देखते हैं तो सबसे बाहर आपको एपिडर्मिस, देन आपको जो एपिडर्मिस होता है वो सिंगल लेयर होता है, ये सिंगल लेयर एपिडर्मिस होता है, ठीक। देन इसके बाद एंडोडर्मिस होता है। जो एंडोडर्मिस होते हैं, यानी कि एंडोडर्मिस में दो लेयर होती है, एक मिडिल लेयर, एक इनर लेयर। तो इनर लेयर क्या होती है, मिडिल लेयर होती है, और नीचे की टैपेटम लेयर देखने को मिलती है। कहने का मतलब अगर आप एक माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे बाहर एपिडर्मिस सिंगल लेयर, फिर उसके नीचे एंडोथेसियम, फिर उसके बाद मिडिल लेयर, फिर टैपेटम लेयर आपको देखने को मिलेगा। और उस टैपेटम के नीचे एक लैक्यूल होगा जिसमें क्या होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि माइक्रोस्पोर्स भरे होंगे, और एक छोटा सा स्टाल्क होगा। यानी कि इतनी सारी स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी। जो स्टाल्क होगा यानी कि जो लैक्यूल होगा उसमें ढेर सारे माइक्रो यानी कि पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक। जो क्या करते हैं, जो टैपेटम होता है यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर, ये इसको फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स डेवलप्ड होते रहते हैं, ठीक। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे अगर आप एक सिंगल मेल फ्लावर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसमें नीचे की स्टाल्क, सबसे बाहर एपिडर्मिस का लेयर, उसके अंदर एंडोथेसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टैपेटम का लेयर, फिर लैक्यूल, और बीच में माइक्रो पॉलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर देखने को मिलेंगे। अब यही बातें हम लोग एक बार लैंग्वेज के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर आगे के बात हम लोग करते हैं। तो मैंने यहाँ तक बता दिया, मेल फ्लावर आपका छूटा हुआ था। तो मैंने बताया कि जो मेल फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, जो मेल फ्लावर होते हैं आपके, ठीक। मेल फ्लावर की बात हो रही थी तो ये एक्सिस पे होते हैं, नीचे सबसे टिप पे होती है, फर्टाइल ब्रैक्ट होते हैं। जो मेल कौन होता है वे स्टाल्क और माइक्रोस्पोरेंजिया से बने होते हैं। फिर मैंने बताया कि माइक्रोस्पोरेंजिया का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें स्टाल्क और क्या देखने को मिलता है, स्टाल्क देखने को मिलता है, फिर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, ठीक। यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया में एक छोटा सा स्टाल्क होगा नीचे की तरफ शॉर्ट में, और उसमें बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होगा माइक्रोस्पोरेंजियम का, जिसमें 2 से 3 लाक्यूल होंगे जिसको सेजिनियम कहते हैं। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया होगा उसके सबसे बाहर एक आउटर लेयर होगी यानी कि एपिडर्मिस की, जो सिंगल होगी। फिर उसके बाद एंडोथेसियम होगा, यानी कि एंडोथेसियम के नीचे एक मिडिल लेयर होगी, और मिडिल लेयर के नीचे इनर न्यूट्रिटिव लेयर होगा। जो टैपेटम होगा जो क्या करता है, यानी कि टैपेटम जो होगा यानी कि न्यूट्रिटिव लेयर जो टैपेटम है वो क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो उसके अंदर पॉलन ग्रेन यानी कि पॉलन ग्रेन जो डेवलप्ड हो रहे हैं, ठीक, उसको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक। और जो टैपेटम होता है उसके अंदर बहुत सारे हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है, जिसको टैपेटम क्या करता है, फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहते हैं। फिर आता है आपका मेल गैमेटोफाइट, यानी कि जो मेल आपका गैमेट यानी कि पॉलन ग्रेन बना वो किस प्रकार से होता है। तो जो आपका पॉलन ग्रेन होता है वो भाई हैप्लॉइड होते हैं। वो फर्स्ट सेल होती है आपकी गैमेटोफाइट की, मेल गैमेटोफाइट की। जो पॉलन ग्रेन होता है मैंने बताया कि हैप्लॉइड होते हैं, वो बोट शेप्ड होती हैं, और उनके स्ट्रक्चर बोट शेप्ड होते हैं, जो आउटर लेयर, आउटर एक्साइन लेयर और इंटाइन लेयर से बनी होती है। यानी कि उसमें 2 लेयर होते हैं, आउटर एक्साइन और इनर इंटाइन लेयर, ठीक। यानी कि मैंने बताया जो आपके पॉलन ग्रेन होंगे, सपोज करिए ये पॉलन ग्रेन है, तो ये पहली सेल है आपकी गैमेटोफाइट की पॉलन ग्रेन की, ये बोट शेप होते हैं, यानी कि बोट शेप हो गए। और क्या होती है इसमें, ठीक, बोट शेप हो गए। तो सबसे बाहर एक 2 लेयर होती है, बाहर की एक्साइन लेयर और अंदर की इनर लेयर, इनर इंटाइन लेयर, एक्साइन लेयर और इंटाइन लेयर, जिसमें बीच में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक। तो ये सब सारी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई आपका जो गैमेटोफाइट है, पॉलन ग्रेन है, वो किस प्रकार से डेवलपमेंट करता है। यानी कि गैमेटोफाइट जो मेल गैमेट होते हैं उससे पॉलन ग्रेन किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, उसके हम लोग फॉलोइंग जो भी स्टेप्स हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। यानी कि द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम पॉलन ग्रेन बिफोर आफ्टर पॉलिनेशन अकर्स इन द फॉलोइंग मैनर। तो किस प्रकार से उसमें पॉलिनेशन होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो मैंने बताया कि भाई पॉलन ग्रेन जो होती है उसमें 2 लेयर होती है, एक्साइन लेयर और इंटाइन लेयर, उसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये रहा साइटोप्लाज्म
और ये छोटा सा न्यूक्लियस, बाहर एक्साइल लेयर और अंदर इंटाइन लेयर। जूम करके दिखाते हैं आपको, इतने सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। तो फर्स्ट बार जब इसमें डिवीजन होगा यानी कि माइटोसिस होगी तो इसमें दो सेल का निर्माण होगा, पहला फर्स्ट प्रोथेलियल सेल और एक आउटर सेल। देन जो आउटर सेल होगा वो डिवाइड होगा, सेकेंड प्रोथेलियल सेल बनाएगा, फिर एक ठू बनाएगा एंथेरिडियल सेल। देन थर्ड बार माइटोसिस होगा, जब थर्ड बार माइटोसिस होगा तो एक जनरेटिव सेल और एक क्या बनाएगा, एक ट्यूब सेल का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि यहाँ पे एक ट्यूब सेल का फॉर्मेशन करेगा। देन जो जनरेटिव सेल है, ये वाला सेल, जो जनरेटिव सेल्स हैं ये डिवाइड करके एक स्टाल्क और बॉडी बनाएगा, यानी कि एक स्टाल्क बनाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाल्क का फॉर्मेशन होगा, देन बॉडी बनेगी और जो बॉडी होंगे वो दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, यहाँ पे दोनों मेल गैमीट रहेगा। ठीक, ये दोनों दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये पूरा क्या हो रहा है इसका डेवलपमेंट। तो मैंने बताया कि भाई पॉलन ग्रेन है फर्स्ट बार डिवाइड करेगा तो प्रोथेलियल सेल आउटर सेल, देन फिर माइटोसिस करेगा सेकेंड प्रोथेलियल सेल और एंथेरिडियल सेल, थर्ड माइटोसिस करेगा तो जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल बनाएगा। फिर जब लास्ट बार यानी कि चौथी बार डिवाइड करेगा तो स्टाल्क और बॉडी का निर्माण करेगा और वो बॉडी दो पॉलन ग्रेन दो गैमीट का फॉर्मेशन करेगी। देन उसके बाद क्या होगा, जो इसके थर्ड तक जो इसके माइटोसिस होते हैं वो पॉलिनेशन के पहले देखने को मिलता है, और जो ये फोर्थ है आपका माइटोसिस वो पॉलिनेशन के बाद स्टेप देखने को मिलता है। यानी कि जो आपके पॉलिनेशन है वो 5 स्टेज में कंप्लीट होती है, जबकि जो पाइनस था उसमें 4 स्टेज में पॉलन ग्रेन आपका माइक्रोस्पोरेंजिया बन के तैयार हो गया था। ठीक, आगे समझते हैं, नोट पॉइंट कुछ है इसके समझ लेते हैं। नोट पॉइंट ये है, द पॉलन ग्रेन्स आर डिस्चार्ज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया इन 5 सेल स्टेज, यानी कि 5 सेल स्टेज में आपका जो पॉलन ग्रेन होता है माइक्रोस्पोरेंजिया वो अपने सेल को क्या करता है, उसको डिस्चार्ज करता है। अब उसके बाद आती है आपकी फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर के बारे में समझ लेते हैं। तो जो आपका फीमेल फ्लावर होता है ये भी एक्सिल पे ही प्रेजेंट होते हैं, यानी कि प्लांट के टिप पे ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इसके लीफ के नीचे होते हैं, कहाँ पे होते हैं, नोड पे होते हैं। ये जो होती है इसकी फर्टाइल ब्रांच होती है और ये एकदम मेल कोड की तरह ही होती है, यानी कि ये भी एक्सिल पे होती है, नोड पे होती है, ये फर्टाइल होती है। जो इसका सेंट्रल एक्सिस होता है उसमें 4 पेयर होते हैं, 2 से 4 पेयर देखने को मिलता है, और अपोजिट में डेकुसेट ब्रैक्ट होते हैं, और जो लोअर ब्रैक्ट होता है वो स्टाइल होता है। केवल एक ही अपर ब्रैक्ट यानी कि ऊपर का सिर्फ एक ब्रैक्ट क्या होता है, वो फर्टाइल होता है। आगे बात करते हैं, जो इसके ब्रैक्ट होते हैं उस क्या होते हैं, उससे 60 स्टाल्क और माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि कह सकते हैं आप ओव्यूल में डिवाइड होता है। कहने का मतलब एक बार हम लोग लैंग्वेज के माध्यम समझते हैं, फिगर के माध्यम समझते हैं। ये पूरा मेल कोन है, यानी कि मेल फ्लावर या फिर कह सकते हैं आप मेल कोन। इस मेल कोन में यानी कि फेड्रा का है, मैंने बताया कि ऊपर फर्टाइल ब्रैक्ट होगा, नीचे स्टेराइल ब्रैक्ट होंगे, यानी कि ऊपर का फर्टाइल होगा, नीचे का स्टेराइल होगा। और ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर बोलते हैं, माइक्रोपाइलर ट्यूब बोलते हैं। और नीचे क्या होगा, इसके लीफ होगा, यानी कि ये नोड होगा, यहाँ पे इसके लीफ होगी, उसके ऊपर कोन देखने को मिलेगा। जो कोन होंगे उसमें फर्टाइल ब्रैक्ट और स्टेराइल ब्रैक्ट दोनों होंगे। आगे बात करते हैं, जब आप इसके एक कोन की बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे तो फीमेल फ्लावर ही है पूरा, जब आप इसका एक ब्रैक्ट को निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। नीचे स्टेराइल क्या होंगे, स्टेराइल ब्रैक्ट होंगे, और ऊपर एक फर्टाइल ब्रैक्ट होगा, एक ही फर्टाइल ब्रैक्ट होगा जो कि कहाँ होगा, एकदम ऊपर होगा। उसमें क्या होगा, माइक्रोपाइलर ट्यूब होंगे, ऊपर क्या होगा, माइक्रोपाइलर ट्यूब देखने को वैसे मिलेगा। देन जब आप, मैंने बताया कि इस माइक्रोपाइलर ट्यूब में क्या होता है, माइक्रोपाइलर ट्यूब के अंदर ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल है, ये माइक्रोपाइलर ट्यूब है, इसके अंदर क्या ओव्यूल है। जब आप इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे, इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगी, यानी कि एक तो माइक्रोपाइलर ट्यूब होगा जो पालन चैम्बर से होते हुए पालन ग्रेन को यानी कि आने की रास्ता देगा, यानी कि ऐसे पालन ग्रेन को आने को रूट प्रोवाइड करेगा। ये जो आपका ओव्यूल होता है ये आउटर इंटेगमेंट
और इनर इंटेगमेंट में बटा होता है। आउटर इंटेगमेंट यानी कि इसके ऊपर दो लेयर होती है, आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट। उसके नीचे क्या होती है, आर्चिगोनियल चेम्बर्स होते हैं जहाँ पे 22 नेक सेल्स देखने को मिलता है और एग सेल देखने को मिलता है, यानी कि इसमें एग सेल और 22 नेक कैनाल सेल देखने को मिलता है। कहाँ पे मिलता है, फीमेल गैमेटोफाइट में। यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल फ्लावर में आपको क्या क्या देखने को मिला, इस ओव्यूल में एग सेल देखने को मिला और आर्चिगोनियल सेल जिसमें 32 नेक सेल्स है। उसके बाहर अंदर की तरफ इनर इंटेगमेंट, बाहर की तरफ आउटर इंटेगमेंट और बाहर एक माइक्रोपाइलर ट्यूब है। उस माइक्रोपाइलर ट्यूब जो होता है वो पालन चैम्बर का बनाता है जिसमें पालन ग्रेन आता है। फिर आपके इस एग सेल से डिफ्यूज होके क्या बनाता है, जाइगोट बनाने का काम करता है। अब हम लोग इस ओव्यूल का अगर हम एलस देखते हैं, यानी कि इस ओव्यूल का अगर हम लोग एलस काटें यानी कि सेक्शन काटें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ठीक, यानी कि बाहर की तरफ माइक्रोपाइलर ट्यूब था वो दिखाई पड़ेगा। ये सबसे बाहर माइक्रोपाइलर ट्यूब, फिर मैंने बताया कि पॉलन चेम्बर होते हैं। आर्चिगोनिया होता है, यानी कि आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन का वेट करता है। बाहर की तरफ आउटर इंटेगमेंट, अंदर की तरफ इनर इंटेगमेंट और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट का। आगे समझते हैं। नीचे स्टोरेज रीजन होता है और उसके बाद क्या होता है, हास्टोरियल रीजन होते हैं। तो इतने सारे स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दिया। देन आगे समझते हैं हम लोग कि भाई मैंने मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर के बारे में समझ लिया, यानी कि मेल फ्लावर के बारे में समझ लिया। अब हम लोग जो आपका ओव्यूल देखा था मैंने, ओव्यूल के कुछ पॉइंट यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया के कुछ पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं, फिर किस प्रकार से गैमेट का फॉर्मेशन होगा वो समझेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ, या फिर कह सकते हैं आपकी ओव्यूल, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में समझते हैं। तो यहाँ तक की सारी बातें हो गई थी कि फर्टाइल ब्रेक्ट पाए जाते हैं, स्टाल्क होते हैं। तो यहाँ से हम लोग को समझना था स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, OR मेगास्पोरेंजिया। ठीक, जो आपका ओव्यूल होता है एफिड्रा का वो आर्थोट्रोपस होता है। ठीक, कैसे होते हैं वो, आर्थोट्रोपस होते हैं, बाइटेगमिक होते हैं, यानी कि बाइटेगमिक बात होता है, दो इंटेगमेंट थे, आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट, जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे पहला आपको इंटेगमेंट देखने को मिला, जो इंटेगमेंट था वो दो इंटेगमेंट थे, आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट। इनर इंटेगमेंट था और आउटर इंटेगमेंट था, यानी कि इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो इंटेगमेंट होता है वो कैसा होता है, वो बाइटेगमिक होता है, बाई इंटेगमेंट देखने को मिलता है। जो इनर इंटेगमेंट होता है, अंदर का जो इंटेगमेंट होता है, फॉर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वो ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर बनाता है, जो अपेक्स की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि वो एक ये जो इंटेगमेंट है बाहर की तरफ वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जो एपेक्स पे जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा, जहाँ पे माइक्रोपाइलर ट्यूब का निर्माण होगा, यानी कि जिसको हम लोग माइक्रोपाइलर ट्यूब कहते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइक्रोपाइलर ट्यूब द ओव्यूल लुक्स लाइक स्टाइल ऑफ फीमेल फ्लावर, यानी कि वो माइक्रोपाइलर ट्यूब के कारण ही जो आपका माइक्रोपाइलर ट्यूब बना, ठीक, उसके कारण जो ओव्यूल होता है वो कुछ स्टाइलिश देखने को मिलता है, यानी कि कुछ अच्छा देखने को मिलता है, अच्छा लगता है देखने में। ठीक, देन आता है माइक्रोपाइल। जो माइक्रोपाइल होता है वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, उसमें एक पोर होता है जो क्या करता है, आउटर और इनर इंटेगमेंट को अपेक्स में ओव्यूल को क्या करता है, कहने का मतलब जो माइक्रोपाइलर होता है, ठीक, वो एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पोर का फॉर्मेशन करता है जो आउटर और इंटेगमेंट, आउटर और इनर इंटेगमेंट, ठीक, के अपेक्स पे होता है, ओव्यूल के अपेक्स पे होता है। कहने का मतलब ये वाला पार्ट यहाँ पे समझिए, ये रहा आपका माइक्रोपाइलर। ये तो ये आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट से सटा हुआ जहाँ पे पॉलन चैम्बर बनता है और यहाँ से पॉलन ग्रेन का वेट किया जाता है। फिर क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस भी होते हैं। तो न्यूक्लियस कैसा होता है, जैसे आपको साइकस में मैंने दिखाया था, ठीक उसी प्रकार से इसमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो आप लोग साइकस का वीडियो देखे होंगे, तो वहाँ पर जिस प्रकार से न्यूक्लियस होता है आप देख सकते हैं। ठीक, फोर्थ स्टेज आता है फीमेल गैमेटोफाइट। जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो हैप्लॉइड होते हैं, उसमें कुछ रीजन्स होते हैं। तो मैंने जो रीजन दिखाए थे, तो पहला था माइक्रोपाइलर रीजन, यानी कि जिसमें दो आर्चिगोनिया थे।
जो आर्चिगोनिया था उसमें 32 नेक कैनाल सेल थे और एक एग सेल था। अभी मैंने आपको उस स्ट्रक्चर को दिखाया था। फिर दूसरा था आपका हास्टोरियल रीजन, यानी कि चैलेंजल रीजन और हास्टोरियल रीजन, दो रीजन होते हैं। सेकेंड पॉइंट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एम्ब्रियोजेनी की, यानी कि किस प्रकार से अब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। अब क्या हुआ भाई, मेल और फीमेल गैमेट दोनों बन के तैयार हैं, ठीक। तो क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट, जो मेल गैमेट होगा वो कहाँ जाएगा, आर्चिगोनियल चेम्बर के द्वारा आर्चिगोनिया में गया, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट में गया, तो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। जो फर्स्ट सेल होगा स्पोरोफाइट जनरेशन का, यानी कि 2n स्ट्रक्चर का वो पहला सेल होगा जाइगोट, ठीक ठीक। यानी कि भाई मेल गैमेट आपका तैयार था, फीमेल गैमेट तैयार था, फीमेल गैमेट में मेल गैमेट गया, ठीक। देन क्या हुआ, जब फीमेल गैमेट में मेल गैमेट गया तो भाई आपस में फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन किए। जो जाइगोट होता है वो स्पोरोफाइट सेल का पहला सेल माना जाता है, ठीक। एंड फॉर्म डिप्लॉयड एम्ब्रियो आफ्टर माइटोटिक डिवीजन, यानी कि जो कि डिवाइड करके क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं, यानी कि 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल बनाएंगे, ठीक। तो किस प्रकार से वही डेवलपमेंट होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो डेवलपमेंट कुछ इस प्रकार से होता है। पहले आपका मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिला तो क्या किए, जाइगोट बना, यानी कि 2n स्ट्रक्चर मिला। ये 2n स्ट्रक्चर फर्स्ट माइटोसिस करेंगे, यानी कि पहली बार डिवीजन करेंगे तो 2 सेल बनाएंगे। माइटोटिक डिवीजन करने के बाद 1 से 2 सेल बनेगा। अब उस सेल में कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, 1 सेल से 2 सेल भी बन जाएंगे, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस। देन सेकेंड माइटोसिस होगा तो 4 न्यूक्लियड बन जाएंगे, यानी कि 4 न्यूक्लियेटेड सेल बन जाएगा। देन थर्ड माइटोसिस होगा तो 4 से 8 सेल बन जाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा भाई, फिर दोबारा कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी कि कैरियान का जो साइटोप्लाज्म है साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन होगा तो वहाँ से प्रो एम्ब्रियो का निर्माण हो जाएगा। तो प्रो एम्ब्रियो में क्या क्या होगा, एम्ब्रियोज होगा, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट और प्रो एम्ब्रियो होगा, ठीक। यानी कि एम्ब्रियो सैक में क्या होगा, प्रो एम्ब्रियो का निर्माण होगा, जिसमें 8 प्रो एम्ब्रियो होंगे। यानी कि प्रो एम्ब्रियो का मतलब क्या हुआ, प्रो एम्ब्रियो का मतलब यही है कि भाई जो जाइगोट बना, ठीक ठीक, यानी कि जो प्रो एम्ब्रियो बना आपका, ये आपका शो करता है इफेड्रा, यानी कि इफेड्रा में जब जाइगोटिक डिवीज़न होता है, यानी कि जिसपे 8 सेल्स बनते हैं, तो उसके बाद प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि फीमेल गैमेटो में प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम लोग एम्ब्रियो सैक कहते हैं। जब वो एम्ब्रियो सैक साइटोकाइनेसिस करता है तब क्या होता है, इसमें प्रो एम्ब्रियो का निर्माण होता है। जो प्रो एम्ब्रियो होते हैं वो इफेड्रा में देखने को मिलता है, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। देन लास्ट पॉइंट आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो फ्रॉम प्रो एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो से किस प्रकार से प्रो एम्ब्रियो बना, अब उसके बारे में आपको समझना है, जो लास्ट पॉइंट होगा आपका। तो भाई यहाँ पे प्रो एम्ब्रियो बना, वहाँ से एक प्रो एम्ब्रियो लाया गया, यानी कि यहाँ से जो 8 प्रो एम्ब्रियो थे वहाँ से एक प्रो एम्ब्रियो लाया गया यहाँ से। देन क्या हुआ, ये प्रो एम्ब्रियो डिवाइड किया तो एक सस्पेंसर से बना, एक एम्ब्रियोनल से बनाएगा, एक सस्पेंसर सेल, एक क्या कह सकते हैं आपको, एम्ब्रियोनल सेल का निर्माण करेगा, जिसको हम लोग प्रो एम्ब्रियो कहेंगे। यानी कि जो प्रो एम्ब्रियो है फर्स्ट बार डिवाइड करेगा तो ऊपर सस्पेंसर सेल, नीचे प्रो एम्ब्रियोनल सेल बनाएगा। देन क्या होगा, जो आपका प्रो एम्ब्रियोनल सेल है वो बहुत बार डिवाइड करेगा, ठीक, बहुत बार डिवाइड करेगा, तब क्या होगा उसके बाद समझिए, ठीक। यानी कि बहुत सारे ये एम्ब्रियोनल सेल बनाएगा। फिर लेटर ऑन क्या होंगे, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, यानी से यहाँ से डाइकाटाइड का निर्माण होगा, ठीक। यानी कि ये जो आपका सस्पेंसर सेल था, यानी कि एम्ब्रियोनल सस्पेंसर सेल थे, वो एम्ब्रियोनल सेल का फॉर्मेशन किए। अभी वो आपस में फ्यूज कर जाएंगे और ढेर सारे सेल्स बनाएंगे, और यहाँ से जो है कि 2 सस्पेंसर सेल जो होंगे वो एम्ब्रियोनल सेल का फॉर्मेशन करेगा, जो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाएगा। इसमें ऊपर की तरफ सस्पेंसर सेल होंगे, नीचे रेडिकल यानी कि रूट का, हाइपोकार्टेल, प्रोमूल यानी कि सूट का, और 2 कार्टेलियन का फॉर्मेशन होगा। तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर उसके पूरे देखने को मिलेगा।
अब इसके हम लोग दोनों डिफिनेशन समझ लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्रो एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ मेच्योर एम्ब्रियो टू फ्रॉम द प्रो एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो से किस प्रकार प्रो एम्ब्रियो बना, फिर प्रो एम्ब्रियो किस प्रकार बना। तो जाइगोट न्यूक्लियस अंडरगो 3 माइटोटिक सक्सेसिव डिवीजन, यानी कि 3 बार माइटोटिक जब डिवीजन करा तो 8 सेल स्ट्रक्चर का मतलब फॉर्मेशन हुआ। जो 8 सेल स्ट्रक्चर है वो क्या बनाया, प्रो एम्ब्रियो बनाया, 8 प्रो एम्ब्रियो बनाया, जो फाउंड इनसाइड फीमेल गैमेटोफाइट, जो कहाँ बना था, फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक में बना। देन साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा तो प्रो एम्ब्रियो जो होगा वो मैच्योर प्रो एम्ब्रियो क्या बनाएगा, यानी कि जो प्रो एम्ब्रियो है तो वो एम्ब्रियो बना लेगा, ठीक। यानी कि प्रो एम्ब्रियो से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, जो क्या कहते हैं एम्ब्रियो से, क्या फिर आप लोग कहते हैं पॉलीमेम्ब्रियोनी कहते हैं, ठीक। देन क्या होगा, जो प्रो एम्ब्रियो होगा वो किस प्रकार से मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। तो जो प्रो एम्ब्रियो होगा वो एम्ब्रियो सेल जिसको बोलते हैं वो अंडर माइटोसिस यानी कि माइटोसिस करेगा, फिर सस्पेंसर सेल बनाएगा और एम्ब्रियोनल सेल बनाएगा। जो सस्पेंसर सेल होंगे वो क्या करेंगे, वो सस्पेंसर सेल लॉन्ग हो जाएगा और एम्ब्रियोनल सेल क्या होगा, मैच्योर हो जाएगा, जो रिपीटेड माइटोसिस करके क्या बनाएगा एक एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो बनाएगा, जिसमें 4 स्ट्रक्चर होंगे। क्या क्या होगा, रेडिकल होगा, हाइपोकार्टेल, प्लूमूल और 2 कार्टेलियन, ठीक। यानी कि इतने सारे स्ट्रक्चर उसमें देखने को मिलेगा। जो रेडिकल होगा वो रूट का फॉर्मेशन करेगा, जो सस्पेंसर जो प्लूमूल होगा वो शूट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। और ये 2 कार्टेलियन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये पूरा रहा रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर आपकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट के साथ।